आप संसार में चाहे कुछ भी एकत्रित कर लीजिए, आप उनसे सुविधापूर्ण तो हो सकते हैं। आप अपने पुरुषार्थ से, कमाई से, मेहनत से आप जो कुछ भी प्राप्त करो उससे आप सुविधापूर्ण तो हो सकते हैं, लेकिन आनंदपूर्ण नहीं हो सकते। यदि सुविधाओं से आनंद मिल रहा होता ना, तो आप डनलप का गद्दा तो खरीद लेते हो, पर नींद नहीं खरीद पाते हो। खरीद पाते हो? सुविधाओं से आनंद मिल रहा होता तो जो चीजें भगवान ने विशेष इंसान को दी है वो मिल भी जाता। आप भवन तो बना सकते हो, लेकिन उस भवन में रहकर शांति मिल जाए ये आपके हाथ में नहीं है। सुविधा मिल गई लेकिन आनंद नहीं मिला। आप इस शरीर को बहुत सुंदर बना सकते हो, लेकिन इसमें जो व्याधियां आ जाती हैं वो उनको दूर कर सकते हो? नहीं। आप वस्तुओं से सुविधापूर्ण हो सकते हैं, संसार की कोई भी चीज से आप सुविधा युक्त हो सकते हैं, सुविधापूर्ण हो सकते हैं, लेकिन संसार की चीजें आपको आनंदपूर्ण नहीं बना सकती। सुविधा से सुख होता है और उन्हीं सुविधाओं से दुख भी होता है, लेकिन जिसको एक बार आनंद मिल जाए फिर वो परिपूर्ण हो जाता है। अब सुख से दुख कैसे मिले? सुविधाओं से तो सबको अच्छा लगता है, सुविधाएं कैसे कष्ट दे सकती हैं? दे सकती हैं। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? ठंड का। आप अभी ठंड में हीटर लगा के बैठो, कितना अच्छा लगता है। आपके शरीर को, मन को सुख मिलता है ना। गर्माहट, ठंडी में गर्माहट मिले। वही आप मई जून के गर्मी में हीटर लगाइए, क्या होगा? अब वो गर्माहट अच्छी लगेगी? ठंड में जो वस्तु आपको हीटर आनंद दे रही है, अर्थात सुख दे रही है, वही आप गर्मी में हीटर लगाओ तो क्या हो रहा है? कष्ट दे रहा है। वही गर्मी में आप एसी लगाओ तो बहुत अच्छा चैन मिलता है, वाह वाह, अब ठंडक मिल गई, बाहर बड़ी गर्मी है। और वही एसी में आप अब बैठो, कैसा लगेगा? शरीर को कष्ट होगा ना। तो ये हीटर, एसी जो ये सुविधाएं हैं, समय के साथ साथ वही सुविधाएं सुख देती हैं और वही सुविधाएं दुख देती हैं। तो इस संसार की वस्तुएं सुख भी देती हैं, दुख भी देती हैं, स्थिति अनुरूप इनसे अच्छा बुरा, सुख दुख प्राप्त होता रहता है। तो संसार की वस्तुओं से आप सुविधा युक्त हो सकते हैं, सुख मिल सकता है, लेकिन जिसके पास सुख होता है उसे दुख भी मिलता है। परंतु जिसने परमात्मा को पा लिया, जिसके जीवन में परमात्मा का आगमन हो गया, फिर उसको सुख नहीं होता, उसे दुख नहीं होता, वो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। वो जिसके जीवन में एक बार आनंद आ गया, फिर ना उसे सुख होता है ना उसे दुख होता है, वो आनंद में रहता है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो सुख से परे हो जाता है, वो दुख से परे हो जाता है, आनंद में स्थित हो जाता है।